मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए, बिजली तो आएगी कम से कम। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहां के मंत्री कर रहे हैं। आप देखिए महंगाई, आप इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम है जी। और मोदी के राज में कितनी महंगाई है, 2014 के पहले कितनी महंगाई थी 2014, और आज तो युद्ध का समय है। और आप हैरान हो जाएंगे जी, मुझे दुख होता है कहने से, लाल किले पर से पंडित नेहरू का भाषण है, आपको वो ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेगा। नहीं, हमने चलाया। उस भाषण में वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ी है ताकि नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है। नॉर्थ कोरिया में लड़ाई, तब तो इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था और नेहरू जी को महंगाई मारती थी। अभी तो यूक्रेन वगैरह में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है, क्योंकि वहां कुछ चीजें वो है, यानी फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है जी। और तीनों महंगाई के मूलभूत चीजें हैं। 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदल गए महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। हाँ। वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। नहीं, मैं तो चाहता हूं आपके न्यूज अवर में एक पूरा समय है कि इसी पर निकालिए जी, और जानकार लोगों को बुलाइए, तू मैं वालों को नहीं। मैं पक्का बताता हूं जी, देश को पता चलेगा कितना झूठ चलाते हैं जी। और आप एक न्यूज अवर आपका इसको समर्पित कीजिए आप। बिल्कुल इस मुद्दे पर गहराई तक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल जो हमेशा पूछना चाह रही थी मैं, आपने कहा जून 4 के बाद सब कुछ थम जाएगा, ये जो इकोसिस्टम का जो चल रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले 100 दिन का कार्यक्रम भी बन चुका है। तो कुछ बताइए। और आप बार बार अपनी रैलीज में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले हैं। छोटा सा ट्रेलर अगर हो। मैं आपको बताता हूं। एक तो ये मेरा यानी स्वभाव से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है। मैं बहुत यानी इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है, तो मैं बहुत एडवांस में सोचता हूँ। तो मैं, और गुजरात में मुझे एक्सपीरियंस भी था, मैं सरकार के बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ 14 में भी सोच के आया था, 19 में भी मैं सोच करके बैठा था। देखिए, हमने जो काम किए हैं, आप मेरा पहले का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 तलाक पर जो हमने जो कानून बनाया था पहले ही कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया, शुरू में ही कर दिया। यानी बड़ी समस्याओं से निपटना, उसको पूरा करना, ये मेरे नेचर में है। और मुझे तीसरा टर्म के लिए मैं बड़े निर्णय चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहता हूँ। कोई तोड़फोड़ करने के निर्णय मेरे नहीं होता है जी। 100 दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है, और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्ती पर नुकसान होने देना नहीं चाहता। मैंने विलंब के कारण जो नुकसान हो वो भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। और जहाँ तक मैंने ट्रेलर तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं तो सर, उस लिस्ट में क्या पूरे देश में यूसीसी लागू करना भी है? पहली बात है कि यूसीसी का जो विषय है वो कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं वो कोई बीजेपी का। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है जी, ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उन पर सवार थी। यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। दूसरा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि भारत में यूसीसी करो। और ये देश में देखना चाहिए, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। मेरा देश चल रहा है, गोवा में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, फिर भी यूसीसी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। उत्तराखंड ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं। तो एक के बाद एक प्रयोग, हम थोपने वालों में से नहीं है जी, हम इवॉल्व कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन,
वन नेशन वन इलेक्शन, अभी हमें रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पर स्टडी करने के लिए मैंने कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। काम की? न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। मेरे सामने साफ है कि ये देश जब 100 साल का होगा, तब आज़ादी के 100 साल जब हो जाए, तब देश कहाँ हो। और ये रातों रात नहीं होता है। जैसे मैंने इस बार बजट में एक वाक्य बोला है, अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ना, इसमें से मिलेगा आपको। मैंने बजट में एक वाक्य बोला है कि हम डेमोग्राफी को लेकर के एक कमीशन बिठाएंगे। अब ये क्या है? देखिए, दुनिया के बहुत से देश परेशान हैं, वहाँ पर एजिंग के कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अब एक डेमोग्राफी का एक रूप है। मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे घर देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई प्लानिंग ना हो। आज हम युवा हैं, लेकिन कभी तो बूढ़े होंगे। तो इस सरकार का काम है कि अभी से सोचे। मैं वो सोचता हूँ कि आज आप जो नौजवान है, वो 2047 में जब बूढ़े होंगे, तब आप असहायता न अनुभव, इसके लिए प्लानिंग अभी से होना चाहिए। मैं इस लेवल के काम कर रहा हूँ जी। मैंने ऑलरेडी बजट में एक वाक्य बोला, लेकिन देश में मीडिया पकड़ नहीं पाए उस बात को, लेकिन मैं इस सोच से काम कर रहा हूँ जी।